गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 की 3 एक्सरसाइज का अपना रिवीजन हो गया था और ये न्यू मैथ्स की 1.4 और 1.5 हैं, लास्ट 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी जल्दी सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसमें आएंगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मैंने बताई थी जिनका दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती हो, तो वो मैंने कौन सी संख्या बताई थी? परिमेय, याद है। और अपरिमेय कौन सी संख्या हो जाएंगी? जिनका अशांत व अनावर्ती हो, यानी कि बार बार आवर्ती ना हो। जैसे मान लो 0.34334333 डैश डैश डैश। इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दूसरी मेन बात, जितनी भी प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इन सब के जो वर्गमूल होते हैं वो सभी के सभी अपरिमेय होते हैं। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, 10वीं क्लास में आएगा इसको अपरिमेय सिद्ध करना। मतलब जब भी हम अगर लंबी विभाजन विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो ना तो कभी समाप्त होता और ना ही उसमें कोई आवृत्ति आती। तो अब आपने पेपर के हिसाब से क्या ध्यान रखना है कि भैया ये सारी संख्या क्या हैं? अपरिमेय हैं, ठीक है। और अगर इनके अंदर कोई परिमेय संख्या को जोड़ दोगे, गुणा कर दोगे, भाग कर दोगे तो भी ये अपरिमेय ही रहेंगी। क्लियर? अब जो मेन बात आपने ध्यान रखनी है कि 2-4 नियम हैं कि अगर 2 संख्याएं वर्गमूल में हैं और उनको गुणा कर रहे हो तो ये एक ही बन जाएंगी। जैसे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5, तो मैं इसको 3 5 15 का वर्गमूल लिख सकती हूँ। भाग में भी मैं ऐसा ही, क्योंकि देखो रिवीजन चल रहा है तो बहुत गहराई में नहीं बताऊंगी। अब मैं पूरा चैप्टर में करवा चुकी हूँ, है ना, मोटी मोटी बात याद रखेंगे। लेकिन वर्गमूल की संख्याएं जुड़ती नहीं हैं, ये कभी भी 8 के वर्गमूल के बराबर नहीं होगा। और 5 का और 3 का वर्गमूल घटाते हैं तो ये कभी भी 2 के वर्गमूल के बराबर नहीं होगा। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अब इस पे आपके जो प्रश्न आएंगे, उदाहरण आप अपने आप देख लीजिएगा। इसमें 2-3 तरह के प्रश्न हैं जिनमें आपको सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हल करना है ना। तो जो सबसे पहला सवाल है प्रश्नावली का, उसमें तो ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो देखो सुनो मेरी बात, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ो, परिमेय में से अपरिमेय को घटाओ, परिमेय को अपरिमेय से गुणा करो और परिमेय अपरिमेय को आपस में भाग करो। चारों का उत्तर हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। अब जब मैं प्रश्नावली 1.5 के पहले सवाल के पहले भाग की बात करती हूँ तो ये कह रहा है कि भैया 2 घटा वर्गमूल 5 परिमेय है क्या अपरिमेय? अपरिमेय। ध्यान से देखना है, ये हिस्सा तो परिमेय है और ये हिस्सा ये रहा अपरिमेय है, और जब परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे तो अपरिमेय आएगा, ठीक है। अब कई बार दिखने में कुछ होता है, होने में कुछ होता है। 3 जमा वर्गमूल 23 घटा वर्गमूल 23, जैसे ही ब्रैकेट हटाई तो हाँ ये कट के 3 आ गया और 3 को मैं 3/1 के रूप में लिख सकती हूँ, तो ये परिमेय है। तो इस तरह से इसके सभी भाग आपने प्रयास करना है। एक नई बात और बता दूं कि जो पाई होता है, हाँ वेरी गुड, वो हमेशा अपरिमेय होता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी हुआ है पाई का फर्क और 22/7 का फर्क। पाई का मान 22/7 के थोड़ा सा बराबर होता है, थोड़ा सा, पूरा बराबर नहीं होता। तो भैया 22/7 परिमेय होता है क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन पाई को हम हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं? ये भूलनी नहीं है बातें किसी भी बच्चे ने। क्लियर है?
तो ये एक नंबर में आपके प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। अब जो दूसरा प्रश्न आता है सर्वसमीका का प्रयोग करना, आपने कुछ नहीं करना, कोई सर्वसमीका लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपने जो अपने 8वीं क्लास में करे थे फॉर्मूले उनको याद कर लो। मैं यहाँ लिख दूँ क्या तीनों को एक बार, हैं? a जमा बी का स्क्वेयर बराबर है a स्क्वेयर जमा 2ab जमा बी स्क्वेयर, a घटा b का स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और अगर एक रख, देखो ये दोनों प्लस के थे, ये दोनों माइनस के, अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इनमें से 3-4 सवाल हैं, 2 बता देती हूँ मैं आपको। देखो जैसे दूसरे का पहला भाग है, दूसरे का पहला भाग है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल करो, तो 3 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट 2 जमा वर्गमूल 2, ये 8वीं में आ जाता है। अभी कल भी मैं 8वीं कक्षा में ये चीज़ करवा रही थी। आपने क्या करना है, पहली संख्या को पकड़ना है और पूरी ब्रैकेट से गुणा करना है ना। 3 पूरी की पूरी ब्रैकेट 2 जमा वर्गमूल, अब इसको ढक लो दूसरा, हाँ जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट 2 जमा, क्योंकि चारों ही रकम अलग हैं, चारों ही रकम अलग हैं, तो इन तीनों में से कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट गुणा करनी है। आप ऐसे मत करो, मान लो नहीं समझ आया, 3 को पकड़ो 2 से गुणा कर दो, 3 को पकड़ो वर्गमूल 2 से गुणा करो, फिर 3 को छोड़ दो, वर्गमूल 3 को पकड़ो 2 से गुणा करो, वर्गमूल 3 को पकड़ो वर्गमूल 2 से गुणा करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें पाड़ा आता है 6, 3 दूनी 6, लेकिन अब ये 3 है और ये वर्गमूल 2 है। जब मैं 3 और वर्गमूल 2 की गुणा करूंगी तो ये ऐसे लिखा जाएगा, जिस तरह से हम 3 और x की गुणा करते थे और 3x लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह 3 और वर्गमूल 2 की परिमेय और अपरिमेय की गुणा करेंगे तो जो बिना वर्गमूल वाली है वो बाहर रह जाएगी, 3 बाहर रह जाएगा, वर्गमूल 2 अंदर। समझ में आ रही है बात? इसको इससे गुणा करोगे तो ये वर्गमूल का और ये बिना वर्गमूल का, तो 2 को चिन्ह का ध्यान रखना, 2 को आगे ले लो, वर्गमूल 3 पीछे, है ना। और जब इन दोनों की गुणा करोगे तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 वर्गमूल 6, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 पद आएंगे और बीच में 3 बार जमा या घटा का चिन्ह आएगा। कोई दिक्कत? कर सकते हो? इसी का एक लास्ट पार्ट मैं बता रही हूँ, बीच के 2 छोड़ दिए हैं, अपने आप करिएगा, तरीके बता दिए हैं मैंने। वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। जब भी, हाँ जब भी ऐसा सवाल आए तुमने देखना है, पहली रकम दोनों में सेम है √5, दूसरी टर्म दोनों में सेम है √2, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। आप ये आइडेंटिटी यहाँ बताओगे और फिर लिखोगे पहली संख्या का वर्ग √5 का वर्ग घटा √2 का। यहाँ पर आप आइडेंटिटी जरूर लिखोगे, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। अब वर्गमूल 5 की घात 2 का क्या मतलब है? वर्गमूल से वर्गमूल का मतलब होता है 5 की घात 1/2 और उसकी भी घात 2, तो कट के खाली 5 रह जाएगा। वैसे भी देखो एक और बात बताऊं, वर्गमूल 5 का वर्ग का मतलब वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, और वर्गमूल गुणा हो जाएंगे तो वर्गमूल 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो अल्टीमेट आंसर 5 ही आना है, ठीक है। भाई इससे इसको काट दो, चाहे कुछ मत करो, 5 घटा 2, आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसके 2 भाग और हैं, तीसरा छोड़ दीजिए। अभी एक बार परिमेयीकरण का देखते हैं। अब इसमें एक सवाल और आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी देखो मैं गारंटी नहीं लेती, बहुत कम आता है, लेकिन छोड़ना नहीं है जिनको पूरे मार्क्स लेने हैं। एक ये है 9.3 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर दर्शाओ, यही है ना? हाँ यही प्रश्न है ना? ठीक है, संख्या रेखा पर तुमने क्या करना है, ट्रिक को पकड़ो, फूटा लेना और 9.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा AB खींच लेना, चाहे कितने का भी वर्गमूल हो, जितने का वर्गमूल है उतनी रेखा खींची, फिर फूटा लिया और B पे रखा और 1 सेंटीमीटर रेखा और फालतू खींच दी।
इसके लॉजिक पे नहीं जाएंगे हम, लॉजिक में टाइम लगेगा, लॉजिक मैंने समझा रखा है जब पूरा चैप्टर कराया था। 9.3 से 1 सेंटीमीटर फालतू ली, एसी रेखा बन गई। एसी रेखा का कर दो समद्विभाजन, ए पे प्रकार रखोगे चाप लगाओगे, सी पे प्रकार रखोगे चाप लगाओगे, और इस तरह से हमारा इसका मध्य बिंदु एम आ जाएगा। ठीक कह रही हूँ। एम पे प्रकार रखो, एम को केंद्र ले लो, एम ए जितना प्रकार खोलो ए इतना, इस तरीके से एम ए को त्रिज्या ले लो और एक ऐसे अर्धवृत्त खींच दो। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? ये सी तक जाना था, मेरा सी थोड़ा पीछे रह गया, समझ जाना। एम पे प्रकार रखना है, एम ए को त्रिज्या लेना है और एक अर्धवृत्त खींच देना है। अब आप क्या करोगे कि बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचोगे, चाहे डी से बना देना, कंपास से मत बनाना, होचपोच हो जाएगा, सारा गुचपुस्सा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। डी से यहाँ एक लाइन खींचो जो 90 का कोण बना रही है, मान लो इसका नाम है बी एक्स। तो ये जो बी एक्स की लंबाई है, सुन रहे हो मेरी बात को, ये कितनी है? 9.3 का वर्ग। अब आप क्या करो, इसी में करोगे तो होचपोच हो जाएगा। उसी फुटे को लो, उसी फुटे को लो और एक रेखा खींच दो, संख्या रेखा, है ना, और 0 और इतना ही माप लेना है फिर भैया, जितना ये लिया है, और इसको नाप लो, चाहे 0 लगा के छोड़ दो, इसको नाप लो। ये लंबाई कितनी है? 9.3 का वर्गमूल। इसको नाप के ये समझ पा रहे हो? ये प्रकार है, ये पेंसिल है, यहाँ प्रकार की नोकर, ये पेंसिल है, 0 पे रखा और जहाँ भी ये कटे वो बिंदु 9.3 के वर्गमूल को दर्शाएगा। इससे सवाल में सफाई भी आ जाएगी और गड़बड़ भी नहीं होगी। 9.3 की जगह अगर 3.9 होता तो यहाँ 3.9 ले लेते, 4.5 होता तो 4.5। इसकी संभावना 5-7% रहती है पेपर में आने की। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है हर का परिमेयीकरण करो। तो इसमें 3-4 तरह के सवाल आते हैं, उनके सबके हिंट दे देती हूँ मैं। हर का परिमेयीकरण करो। हर क्या है? मान लो मैं ले रही हूँ 1/7। अंश ये है, हर ये है। हर में जो संख्या आ रही है वो अपरिमेय है। आपने उसको अपरिमेय नहीं रखना, परिमेय बनाना है। लेकिन संख्या के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी कि तुम्हारा मन करे उसको बदल दो, उसको भी नहीं बदलना, उसको भी नहीं बदलना। तो इसके लिए क्या तरीका है, अब बहुत ध्यान से सुनना। जब नीचे केवल एक ही संख्या हो, सोनी, जब नीचे हर में एक ही संख्या है और उसका वर्गमूल है, तो क्या करो, बराबरे लगाओ, 1/7 करो और इसी से गुणा कर दो और इसी से भाग। क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, मेरे पास 10 रुपये हैं, किसी ने मुझे 5 रुपये दिए, 5 फिर ले लिए, फर्क ही क्या पड़ा, उतने ही रह गए ना। या मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने 5 गुणा कर लिए, 50 हो गए, और फिर 5 से भाग कर दिए, फिर 10 हो गए। फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क कुछ नहीं पड़ना भाई, इससे ये कट जाएगा, यही उत्तर रह जाना है। पर हमें आंसर सही मिल जाएगा, परिमेय संख्या मिल जाएगी हर में। इसको इससे गुणा करो, वर्गमूल 7, और इसको इससे गुणा करोगे तो वर्गमूल खाली 7 भी लिख सकते, 49 का वर्गमूल 7। इसका और इसका एक ही मतलब है, लेकिन इसके हर में अपरिमेय संख्या थी और इसके हर में आ गई परिमेय। एक तो इस तरह का सवाल मिलता है। एक मिलता है नीचे 2 संख्याएं हों, उदाहरण नहीं करवा रही हूं मैं, उदाहरण आप स्वयं कर लीजिएगा। नीचे 2 संख्या है, मान लो वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6, 2 हैं, दोनों पे वर्गमूल है, दोनों पे वर्गमूल है। एक बार तो इस पूरी संख्या को यूं का यूं लिखना है, 1/7 घटा वर्गमूल 6, गुणा का चिन्ह लगाना है। अगर नीचे वाली संख्या पे घटा का चिन्ह है तो जमा का चिन्ह प्रयोग करेंगे, नीचे वाली संख्या पे जमा का चिन्ह है तो घटा का विपरीत चिन्ह, बाकी यूं का यूं। तो इसको यूं का यूं पकड़ो, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, इसको भी यूं का यूं पकड़ो, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर 1 है तो यूं की यूं गुणा हो जाएगी। अब हम रिवीजन का चल रहा है तो मैं बता दूं, मान लो यहाँ 1 ना होता, यहाँ होता 5, यहाँ होता 5,
एक का समझ आ गया ना, एक है तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर ऊपर 5 है तो ये 5 और ये जब आपस में गुणा होंगे तो 5 को तो बाहर रख लो और यहाँ कर दो वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। समझ में बैठ रही मेरी बात भैया? अगर यहाँ 1 होता तो 1 को जब मैं किसी से गुणा करती हूँ तो वो आ जाता, 1 बाहर रह जाता। अब 5 है बाहर। अब नीचे ध्यान करो, इन दोनों को इन दोनों से गुणा करना है। आप चाहो तो एक बार इनको लिख लो, नहीं तो मैं एक बार देखो रफ में अलग से बताती हूँ। वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6 और भैया वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। अभी दूसरे सवाल में बता चुकी हूँ, a माइनस बी a प्लस बी, पहली संख्या का वर्ग है ना, घटा दूसरी संख्या का वर्ग। नीचे हर बार यही आएगा, नीचे हर बार यही फॉर्मूला लगेगा। इसको रट लो, घोट लो, इसको नीचे यही आएगा। विनय समझ आ रहा है? तो ये हो गया भैया 5 बाहर आ गया, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, ये कट के खाली 7 घटा 6, 7 में से 6 गया 1। नीचे 1 आ जाए तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, नीचे परिमेय संख्या आ गई है। इसी में क्या हो जाता है, यहीं पे ले लेती हूँ, इसी सवाल में ले लेती हूँ। ये समझ आ गया? अब कई बार एक संख्या बिना वर्गमूल की हो जाएगी। मान लो ये खाली 7 होता, खाली 7 होता, तो ये भी खाली 7 होता, तो यहाँ भी आपने केवल और केवल 7 लेना था। सुन रहे हो मेरी बात को? नीचे 7 घटा वर्गमूल 6 है तो तुमने 7 जमा वर्गमूल 6 से गुणा करना था और 7 जमा वर्गमूल 6 से भाग करना था। तो ये यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे सारा उत्तर बदल जाएगा और ये बन जाएगा 7 का वर्ग, ऊपर रह जाएगा 5 ब्रैकेट 7 जमा वर्गमूल 6, 7 का वर्ग 49 और वर्गमूल से ये कट के 6 आ जाएगा, 49 में से 6 गए 43। तो अब हमारा उत्तर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। सारे सवाल इसी एक सवाल में आ गए हैं? पक्का? श्योर? कोई समस्या इस एक्सरसाइज में? अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें परिमेयीकरण का क्वेश्चन 99% एग्जाम में आता है, ठीक है? और एक सरल करो वाला, तीसरा चौथा आप छोड़ सकते हो, पहला भी आप छोड़ सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है तो। आगे चलें। अब है अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो घात की है। घात वैसे तो हमने घात और घातांक अपना 8वीं क्लास में पढ़ रखा है, तो जल्दी से 1 सेकंड में तो घात बताऊंगी। घात समझ लो क्या है। मान लो 3 के ऊपर 4 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं 3 की घात 4। और ये जो 4 है ना, ये घातांक कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं 3⁴ और 4 हमारा एक्सपोनेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 3 से ही 4 बार गुणा करना है। वेरी गुड। 3 को गुणा तो 3 से ही करना है, लेकिन भैया कितनी बार करना है? 4 बार गुणा हमने करना है। अरे 4 बार, सॉरी 4 बार, 3 तिया 9 तिया 27 तिये 81। ये है पहला नियम। अब इसके 8वीं में आपके नियम आ गए थे, यहाँ लिख देती हूँ। अगर a कोई नंबर है और उसकी घात m है और गुणा में a की ही घात n आ रही है तो इसे हम a की घात m जमा n कह सकते हैं। a की नंबर पे उदाहरण ले लेते हैं साथ साथ। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 6, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की घात 4 जमा 6 यानी 3 की घात 10। दूसरा नियम है a की घात m बटे a की घात n, भाग हो रही है, समान आधार हैं, घात आपस में घट जाएंगी। मान लीजिए 7 की घात 5 बटे 7 की घात 2, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ चाहे नीचे वाले में से ऊपर वाला। 5 घटा 2 7 की घात 3, हल करोगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 343 आ जाएगा। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। a की घात m है, उसके ऊपर एक और घात n है, तो ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी, a की घात mn आ जाएगा। किसी भी नंबर की घात 0 हो तो वो 1 होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट नियम, a की घात m है, बटे में 1 है, उल्टा करो। हाँ, 1 ऊपर है तो a की घात -m हो जाएगी।
इसी नियम को ऐसे भी ले सकते हो कि अगर a की घात -m है तो वो 1 के नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। अंश में घात का जो चिन्ह है वो हर में जाकर बदल जाता है। अगर अंश में पॉजिटिव है तो हर में नेगेटिव, अंश में नेगेटिव है तो हर में पॉजिटिव, हर में पॉजिटिव है तो अंश में नेगेटिव, एंड सो ऑन। यहाँ तक का क्लियर है। अब जो बातें आपने इस एक्सरसाइज को करते समय ध्यान रखनी, आगे ना सारे नियम कोई रह गया होगा तो मैं बता दूंगी आपको। 2 की, 3 की, 4 की और 5 की ये मेन घात याद होनी चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 5 बार करे 32 एंड सो ऑन। 1.6 का जो पहला सवाल है उसके 3 भाग है, मैं 1 भाग करवा रही हूँ, तीसरा करवा देती हूँ। 1.6 पुराने मैथ में है, 1.5 नए मैथ में है। पहले सवाल का तीसरा भाग है, हल करो। अब ध्यान देना भैया, 125 की घात 1/3 हल करने का मतलब छोटे से छोटा उत्तर लाना है। छोटे से छोटा उत्तर लाना है तो जो अंदर 125 है उसको तोड़ना है। 5 की घात 3, 125 के लिए आप यहाँ साइड में लिख दोगे कि भैया 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 यानी 5 की घात 3 लिख दिया। अब यहाँ इस ब्रैकेट में 125 नहीं लिखोगे, 5 की घात 3 लिखोगे, उसके ऊपर 1/3 पहले से है। अब इसकी तुलना कहाँ गया, इस नियम से करोगे, इसकी तुलना इस नियम से करोगे। a के ऊपर m भी घात है और n भी, दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी तो 5 की घात 3 और 1/3 गुणा हो जाएंगी। एक बात मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आधार में और घात में फ़र्क दिखना चाहिए। 5 की घात 3 ऐसे भी लिखाते हैं बच्चे, है ना, ऐसे नहीं करना है, 5 के बिल्कुल ऊपर लिखना है। तो 3 से 3 कट गया, 1 बच गया, 5 की घात 1, आपका उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलूँ आगे। तो अब इसके 2 भाग आप अपने आप करेंगे। दूसरे सवाल पे आ जाओ। सारे ऐसे ही हैं, बस तीसरे में है थोड़ी सी दिक्कत, है ना। दूसरा सवाल का मैं ले लेती हूँ, पहले ले लेती हूँ तीसरा भाग। 16 की घात 3/4। 16 जो है ना 2 की घात भी होता है 4 की, ये याद होना चाहिए, 9वीं में हो तुम। 2 को 4 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा और 4 को 2 बार गुणा करोगे तो भी 16 आएगा। तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जितनी छोटी घात में बदलो, छोटे आधार में बदलोगे उतना बढ़िया रहेगा। इसको 4 में मत तोड़ो, 2 में, जितना छोटा करोगे। सुन रहे हो ना मेरी बात। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये यूज कर रही हूँ मैं यहाँ। 2 की घात 4 पूरे की घात 3/4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3/4। देखो ऐसे फर्क दिखना चाहिए, मैं भी प्लेन पे लिख रही हूँ, मेरे पास कोई लाइनदार कॉपी नहीं है, पर फर्क दिख रहा है। 4 ऊपर है 4 नीचे। यहाँ कारण लिख देना, कारण हर एक में लिखना है, रीजन हर एक में लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। 4 से 4 कट गया, ऊपर 3 बच गया। 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक इसका चौथा भाग है ना, उसमें 125 की घात -1/3 है, अभी किया है लेकिन हमने प्लस में किया है। तो 5 की घात 3 सारे की -1/3, 3 से 3 कट के 5 की घात -1 आएगा। हाँ, और ये फॉर्मूला लगा के 1/5 की घात 1 यानी 1/5 हो जाएगा। अब आ जाता है इसका लास्ट पार्ट, जो कि बहुत सिंपल है। पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज करना है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और आपने तो मुझसे लाइव डिस्कस कर ही लेना। आते हैं आपको तो सारे क्वेश्चन, है ना, हमने पहले भी प्रैक्टिस कर ली। जल्दी से देख लेते जितने भी हो जाएंगे तीसरे के। अब यहाँ चक्कर क्या है कि घात बटे में है। देखो अब आप एक बात ध्यान रखना, कितनी सफाई से मेरा काम चल रहा है, ऐसे ही आपका चलना चाहिए। लाइन छोड़ छोड़ के करो चे, है ना। उसमें घात में आधार को मिक्स मत कर देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब मेरी घात अलग दिख रही है, आधार अलग दिख रहा है। 2 की घात इतनी गुणा 2 की घात इतनी, ये वाला नियम है ना। मैं लिख नहीं रही हूँ, तुम लिख लेना नियम, कॉपी में करो। जब एक ही आधार पे डबल घात है तो घात आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात हो जाएगी 2/3 जमा 1/5। देखो 2 के ऊपर दिख रहा है ना। अब समझ लो लाइन छोड़ दी मैंने। तो 2 की घात में अब यहाँ लघुत्तम ले लो, 3 और 5 का लघुत्तम, 3 पंजे 5 दूनी 10,
5 तिये 15, 3 एकम 3, ये बन गया 10 और 3 2 की घात 13/15। हम इसे इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकते क्योंकि 2 के और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। सबसे छोटी घात यही है 2 की, मतलब जैसे 16 को तोड़ दिया था, 4 को, इसको नहीं तोड़ सकते। दूसरा भाग है 1/3 की घात 3 सारे की घात 7। ये भूल गई नियम में, ये भूल गई। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ, a की घात m/b की घात m, इसको हाँ a/b पूरे की घात m। 2 नंबर भाग हो रहे हैं और उनके ऊपर a की घात है, तो अंश की घात अलग हो जाएगी, हर की घात अलग हो जाएगी। अंश और हर की घात अगर समान है तो वो इकट्ठी हो जाएगी। अब ये 7 घात है तो ये 1 के ऊपर भी लगेगी और इसके ऊपर भी लगेगी। 3 की घात 3 पूरे की घात 7, ठीक है। अब सुन लो, 1 की घात 7, 1 को 1000 बार गुणा कर लो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आएगा। और 3 पे 2 घात है तो दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। तो 1/3 की घात 21। कोशिश करें आपके उत्तर में घात पॉजिटिव आए। आप इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? -21। शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत ही अच्छे। इसका चौथा भाग तुम खुद कर लेना। तीसरा और बता रही हूं मैं, 11 की घात 1/2। देखो ऐसे ना, अब तुम मेरी बात सुनो, ध्यान देना अन्नू भारती। तुम क्या करते हो, 11 को यहाँ लिख लेते हो, फिर वो 1/4 यहाँ घुस जाता है। तो शुरू से ही हाथ को थोड़ा खुला रख के करो कि भाई इसमें अगर मेरे सवाल में सफाई नहीं आई तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। अब दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कहाँ गया? ये रहा, a की घात m/a की घात n, तो 11 की घात हो जाएगी 1/2 घटा 1/4 ब्रैकेट में। तो 11 की घात में 4 लघुत्तम आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 घटा 1, 2 में से 1 गया 1, 11 की घात 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका जो चौथा भाग है, अच्छा चौथा भी वैसे अलग है, चौथे का नियम भी नहीं बताया मैंने, वो भी बता दूं। a गुणा b की घात m है, तो a की भी घात m और b की भी गुणा कर रहे हो, घात अलग अलग है तो 1 हो जाएगी। 7 की घात 1/2 है और 8 की भी 1/2 है, तो 7 और 8 इकट्ठे हो जाएंगे और घात 1 रह जाएगी, यानी 7 8 56 की घात। अगर 56 के और टुकड़े होते तो हम कर देते, लेकिन अब नहीं होंगे। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर 1। जहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात है मैं बता चुकी हूँ। एक तो 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेयीकरण करना, प्राकृत संख्याएं पूर्ण या पूर्णांक होती हैं या नहीं, और चौथा प्रश्न है 0.3333 को p/q के रूप में बदलें। ये 4 टाइप के प्रश्न तो हर बच्चे ने रिवाइज करने हैं और जिन्होंने पूरे मार्क्स लेने उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना है। थैंक यू।